Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम पहले देख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तुम्हें पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जो हमारे चार्जेस होंगे वो एट रेस्ट होंगे, और जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, जो हमारे चार्जेस मोशन में होंगे, मीन्स वो मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जान लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज materials which allow electricity to pass through it। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं, जबकि इंसुलेटर्स are materials which do not allow electricity to pass through it, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। कंडक्टर और इंसुलेटर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरली, पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स कौन से होंगे, मोस्टली मेटल्स, और इंसुलेटर्स कौन से होंगे, नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो कंडक्टिविटी शो करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टैटिक करंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है रेस्ट में, जैसे हमने पहली क्लासों में पढ़ा है कि जब हम रब करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम किसी स्केल को रब करते हैं अपने हेयर्स पे, तो वो जो अगर यहाँ पे हम उसके बाद अगर हम उसको पेपर के पास लेके जाएंगे तो वो पेपर क्या करेगा, पेपर को अट्रैक्ट करता है स्केल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्केल है, स्केल क्या है हमारा, इंसुलेटर। जब हम इसको रब करते हैं हेयर्स के साथ तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाती है चार्ज की, मीन्स चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मोशन में नहीं होता चार्ज वो। तो हमने मान लिया यहाँ पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, तो अगर ये मटेरियल पेपर, तो पेपर के जो नेगेटिव चार्ज होंगे, सारे हमने पढ़ा है कि सारे मटेरियल यूनिवर्स में मोस्टली किससे बने हैं, एटम से बने हैं। तो ये एटम्स में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सभी रहते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेंगे, अभी हमने पहले पढ़ा कि पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके जो नेगेटिव चार्जेस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे पेपर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे जो चार्जेस होंगे
जो कि रेस्ट की पोजीशन में एक जगह कलेक्ट होंगे, ये हमारे मोस्टली किस में शो करते हैं, इंसुलेटर्स में। जबकि चार्जेस जिसमें मोशन होती है वो किस में शो करेंगे, कंडक्टर्स में। कौन सा, मीन्स अभी हम इसमें लिख सकते हैं इंसुलेटर्स शो स्टैटिक, इन इंसुलेटर देयर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, while in conductors there is current electricity। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमारी वायर है, ये हमारी वायर है, वायर में क्या रहते हैं, स्मॉल स्मॉल एटम्स, सारे किससे बनी हुई है, एटम से मटेरियल बना हुआ है। तो जब इसमें फ्री चार्जेस रहेंगे जिसकी वजह से ये क्या कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी। हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर बनेगा ड्यू टू presence of free charges। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि मेटल्स के पास फ्री चार्जेस क्यों प्रेजेंट होते हैं और नॉन मेटल्स के पास फ्री चार्जेस आखिर क्यों प्रेजेंट नहीं होते। तो जनरली क्या है कि मेटल हैव लार्ज atom size while non-metal has small atom size। जो एटम का साइज है मेटल्स में वो लार्ज रहेगा जबकि नॉन मेटल्स में स्मॉल रहता है। ये कैसे, अभी हमने जैसे मॉडल पढ़ा था 9th में, तो क्या पढ़ा था उसमें कि ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साइड में ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। तो हमने 9th में एटम का मॉडल तो पढ़ा ही है कि हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, बट ये न्यूक्लियस में फॉल नहीं करते हमारे इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि हमारे जो ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन है, वो एक डेफिनेट ऑर्बिट, डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, हमारे 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट वो सन में फॉल नहीं करते। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। आप इसे ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल है, वो इलेक्ट्रॉन उसमें फुली फील्ड है, तो वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है। उसके बाद दूसरा शेल है, इसमें भी फुल इलेक्ट्रॉन्स है, फुल जो हमारा शेल है वो कंप्लीट है, तो उसकी वजह से भी इसमें जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा है। बट हमारे आउटर मोस्ट शेल में जो दूर जाता जा रहा है, जैसे दूर जाता जा रहा है न्यूक्लियस से, उसकी जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज के साथ वो कम है, न्यूक्लियस के साथ कम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ईजिली रिमूव हो सकता है। वाइल जो हमारे नॉन मेटल्स में है, जो हमारे शेल है वो टाइटली हेल्ड है बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने जो इलेक्ट्रॉन्स को है उसको टाइटली पकड़ रखा है ताकि वो हमारे इलेक्ट्रॉन है कोई भी वो बाहर ना जा सके। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में वो एज कंपेयर टू मेटल्स के ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको टाइटली, वो थोड़ा मीन्स हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो टाइटली हेल्ड हो रखा होगा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर क्लास में
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चों, एक क्लास है जो बहुत सारे बच्चों से भरी पड़ी है, 150 है ना, अराउंड 200 ऐसे मान लो, और टीचर एक है, ठीक है, उसने सबको संभाल सभी बच्चों का कंट्रोल करना है। बट जो लास्ट बेंच में जो आउटर मोस्ट है, टीचर की हद से दूर है बच्चे, वो क्या सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं और सबसे ज़्यादा उछल कूद करते हैं और आसानी से निकल जाते हैं, ये समझ लो कि टीचर्स से बच जाते हैं। तो ऐसे जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, ईजिली रिमूव हो सकता है। इसलिए हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू फ्री चार्ज। तो जो मेटल है उसमें इजिली हमें फ्री चार्ज मिल जाता है, जिसकी वजह से मेटल्स क्या कंडक्ट करते हैं, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, यहाँ पे समझ लो टीचर थोड़ा सा इजी है, आपका थोड़ा लीनियंट टीचर है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है जिसने सारे बच्चों को गुस्से से अपने डरा रखा है ना। तो आप इस यहाँ पे कोई किसी भी बच्चे को ज़्यादा हिलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट जो शेल में है एक से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, तो जैसे बच्चे एक दूसरे की कंप्लेन कर देते हैं ना, तो वो जो टीचर जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसने इसको अच्छे से पकड़ रखा है कि ताकि वो निकल ना सके। तो यहाँ पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से नॉन मेटल्स कैसे एक्ट करते हैं, एज ए इंसुलेटर्स। अभी हम देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये मान ली कि हमारी ये मेटल वायर है। अच्छा, इंसुलेटर्स और कंडक्टर की आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे हमारी वायर होती है ना घरों में, तो उसके ऊपर जो कोटिंग की होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, ताकि हमें करंट ना लग सके। तो वो किसकी होती है, क्या होता है, इंसुलेटर, जो करंट को अलाउ नहीं करता। जबकि जो अंदर होती है वो क्या होती है, हमारी मेटल वायर होती है, तो वो क्या होता है, हमारा कंडक्टर। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारी वायर है वो बहुत सारे एटम से बनी है। तो मान लिया बहुत सारे एटम से बनी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। बहुत सारे एटम हो गए तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हो गए। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मूव कर रहे हैं अपनी मर्जी से। अगर यहाँ पे टीचर कोई है नहीं हमारा क्लास में, अगर तुम्हारा कोई टीचर ना हो तो बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली कहीं पे भी आ जा रहे हैं, कुछ भी अपना खेल कूद रहे हैं। तो रैंडमली मीन्स कहीं पे भी कैसे भी मूव कर रहे हैं ये, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री चार्जेस अवेलेबल है। बट जब हम इसके लिए हमने मान लिया कि यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाए, अगर आपके है ना टीचर है नहीं तो ऊपर से प्रिंसिपल आ जाए या कोई भी आपके डीपी वगैरह आ जाए, तो क्या होता है, जो ये फ्री चार्जेस है, जो बच्चे आसानी से इधर उधर घूम रहे थे, अब ये क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। अलाइन मीन्स एक तरफ मूव होने लगेंगे। अगर हमने बैटरी को, इस वोल्टेज बैटरी को मान लिया, ये क्या होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, प्रिंसिपल या डीपी आ जाए तो क्या होगा, बच्चे सारे एक तरफ बेंच में जिधर क्लास लग रही होगी उस तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि सारे जो हमारे फ्री चार्जेस होंगे एक तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे सभी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरफ हो रहा है, हमारी जो बैटरी है, स्मॉल वाली जो वायर होती है वो क्या हमारी शो करती है, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस है वो किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंडक्शनली, जो हमारा कंडक्शनल करंट है, करंट को किससे डोनेट करते हैं, आई से। कंडक्शनल जो करंट है वो कैसे मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव
नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। किधर से मूव कर रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जो हम अपनी करंट की डायरेक्शन शो करते हैं वो किस तरफ शो करते हैं, फ्रॉम कन्वेंशनली। कन्वेंशन मीन्स अपनी तरफ से जो हम मान लेते हैं, कन्वेंशनली जो हम डायग्राम में अपनी करंट की डायरेक्शन शो करते हैं वो किस तरफ शो करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ मूव हो रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कंडक्शन क्या किस तरफ हो रही है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम करंट किस तरफ शो करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा करंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले आ चुका था, बट जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एटम का कॉन्सेप्ट है बहुत लेट आया था। तो हमारे जो पहले जो भी साइंटिस्ट थे तो उन्होंने सिर्फ करंट के फ्लो को ऐसे समझ रखा था कि जो भी हमारी हमने पढ़ा है डिफ्यूजन वगैरह होती है वो हमेशा क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होती है, लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो इन्होंने मान रखा था कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव को बहुत ही हाई मानते थे, है ना। पॉजिटिव ऐसे ही पॉजिटिविटी को, है ना, लोग अच्छा मानते हैं, तो पॉजिटिविटी को हाई मानते थे, तो वो नेगेटिव को लो मानते थे। इसलिए वो क्या, इन्होंने क्या शो किया कि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या की, करंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव की। बट एक्चुअल में करंट जो हमारे चार्जेस है वो कैसे फ्लो हो रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। Thank you for watching.